जो नेता काम करेगा क्षेत्र में, लोगों का मान सम्मान करेगा, किसानों के हक में काम करेगा, वो विधायक बनेगा। आने वाले समय में आप आरजेडी के साथ ही काम करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो परिस्थिति जो है वो बदलते रहता है। हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित, आप देख रहे हैं बिहारी कलम। हमारे साथ कांग्रेस एमएलए नीतू कुमारी जी हैं। आइए कुछ विशेष वार्ता करते हैं। मैम, आपके नेता राहुल गांधी जी को लगातार बातचीत के लिए ईडी बुलाया जा रहा है, ईडी बुला रहा है। लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन करना कितना उचित है? देखिए, हर नेता, हर जो कार्यकर्ता है अपने नेता के लिए प्रदर्शन करता है। आज हमारे नेता संकट में हैं, ईडी बार बार उनको बुला के परेशान कर रहा है। जो केस 10 साल पहले वही ईडी बंद कर दिया और फिर ईडी खोल के पूछताछ कर रहा है। तो हमारा तो नेता कह रहा है कि अगर हम दोषी हैं तो हमको जेल भेज दिया जाए, लेकिन जेल भी नहीं भेजा जा रहा है और रोज़ राहुल जी को परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये सब चीज़ से हमारे राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता है। सत्यमेव जयते। हम लोग को, हम कांग्रेसियों को विश्वास है कि हम लोग ये जंग जरूर जीतेंगे। बीजेपी की साजिश को आप कहते हैं इसको? अब बीजेपी का साजिश है कि क्या है, उससे हमको लेना देना नहीं है। बीजेपी क्या कर रही है, ईडी का, सीबीआई का, हर पार्टी जब सत्ता में रहता है तो हर पार्टी कुछ न कुछ दुरुपयोग करता है, लेकिन थोड़ा भाजपा ज़्यादा कर रही है, यही अंतर है। कांग्रेस पहले इतना मजबूत सत्ता में था और लेकिन आज बहुत विपक्ष में भी बहुत ख़राब स्थिति में आ गया है, बहुत कमज़ोर हो गया है। इसका कारण क्या है? देखिए, ये सब चलते रहता था। भाजपा की पूरे भारतवर्ष में मात्र 2 सीट थी, आज 350 सीट पे पहुंच गया। हर पार्टी का अच्छा और बुरा समय आते रहता है। हमारी भी पार्टी कभी 400 एमपी हुआ करते थे। आज हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है। आज भी कांग्रेस लोगों के दिल में है, लेकिन मेरा कार्यकर्ता जो है वो सो गया है। मेरा कार्यकर्ता जो है कांग्रेसी भटक गया है, भाजपा के तरफ चल गया है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सोए हुए कांग्रेसी को जगाना है, और जो हमारे कार्यकर्ता भाजपा के तरफ चले गए हैं, इस चुनाव में 2024 में हम लोग को मेहनत करके अपना वोट बैंक को वापस लाना है और 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। उसके लिए तो आपको जनता की आवाज़ पे प्रमुखता से आवाज़ उठानी होगी। नहीं, हम लोग कार्यकर्ता तो आ नहीं रहे हैं रोड पे। नहीं, हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम हिसुआ के एमएलए हैं, 95,000 वोट दे के हमको जनता जिताई है। मैं जनता के हर बात का मैं ध्यान रख के और अपने क्षेत्र में मैं काम कर रही हूँ। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे बिहार के जो भी एमएलए हैं और जो भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, थोड़ा बीच में लोग जो सो गए हैं वो लोग जग रहे हैं और लोगों का जोश बढ़ रहा है और भविष्य कांग्रेस। आप अपने क्षेत्र हिसुआ के लिए अभी तक युवाओं के लिए, छात्र युवाओं के लिए सबसे बड़ा काम क्या किए हैं? 1 साल तो हम लोग कोरोना में डिस्टर्ब रहे। उसके बाद जब कोरोना ख़त्म हुआ तो हमारे टीएस कॉलेज में पीजी का पढ़ाई का बहुत दिनों से लंबित था, तो उसको विधानसभा में मैं क्वेश्चन करवा के टीएस कॉलेज में पीजी की पढ़ाई शुरू करवाई। और अपने क्षेत्र में चूँकि अकबरपुर प्रखंड जो है वहाँ दलितों की संख्या ज़्यादा है, तो दलित का मैं वहाँ डिग्री कॉलेज करवाई और हिसुआ में हॉस्टल करवाई, नरहट में हॉस्टल करवाई और लगभग 167 रोड, रिपेयर रोड अपने मैं क्षेत्र में करवाई हूँ। 7 उप स्वास्थ्य केंद्र हम अपने क्षेत्र में करवाए हैं। तो जहाँ तक जो बन रहा है हम अपने क्षेत्र में एकदम हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कैसे हो। और जहाँ तक जो स्कूल का स्थिति है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं बाउंड्री नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, उसके लिए मैं बिहार के शिक्षा मंत्री से मिली हूँ और बात की हूँ। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा में कमी है उसकी भरपाई बिहार सरकार ज़रूर करेगी। कुछ शिक्षकों का कमी है, तो हम लोग से मांगा गया है कि आपके जो स्कूल है, कॉलेज है, उसमें कितना सैंक्शन सीट है, कितना लोग कार्यरत हैं, कितना लोग रिटायर कर गए हैं, तो उसका हम लोग लिस्ट दिए हैं। और ये जो 6ठे चरण की बहाली होगी उसमें पूरा कर दिया जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर सियासी खेल चल रहा है, आप इस योजना को युवाओं के रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो योजना है ये भारत सरकार की योजना है और इस योजना को अगर माने
लाना ही था तो प्रधानमंत्री को पहले सब पार्टी को विश्वास में लेके और लोगों को समझा के, जो हमारे देश के छात्र हैं, सेना के लोग हैं, वो लोग से एक विचार विमर्श करके लाना चाहिए। सरकार कह रही है कि बहुत अच्छी योजना है, इससे रोज़गार बढ़ेगा, लेकिन स्टूडेंट में कन्फ्यूजन हो गया है, तो उस कन्फ्यूजन को तो दूर सरकार ही करेगी। हम लोग विपक्षी पार्टी होने के नाते इतना हम लोग सारे स्टूडेंट से अपील कर रहे हैं कि आपका जो विरोध है वो शांतिपूर्ण विरोध कीजिए। हक मांगने का अधिकार हर आदमी को है, अपना हक मांगिए, लेकिन कोई सरकारी संपत्ति में आग मत लगाइए, किसी सरकारी संपत्ति का नुकसान मत पहुंचाइए। सरकारी नुकसान किसी नेता का नहीं है, सरकारी संपत्ति जो है किसी नेता का नहीं है, वो आपका है और मेरा है, सबका है, इसलिए नुकसान मत पहुंचाइए। और धरना प्रदर्शन जो भी करना है शांतिपूर्ण से कीजिए। अगर ज़्यादा एग्रेसिव होके आप कीजिएगा, सीसी कैमरा में आपका फ़ोटो आएगा, आप पर FIR होगा, तो जिस नौकरी के लिए आप विरोध कर रहे हैं वो नौकरी आपसे दूर दूर चला जाएगा और आपका कैरेक्टर ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ नौकरी क्या कीजिएगा। आपके अनुसार युवा को फायदा उठाना चाहिए इस योजना से? नहीं, इसमें क्या कमियां है वो तो स्टूडेंट लोग ही बता सकते हैं ना। वो क्या कमियां है वो लोग अपना लिख के माननीय प्रधानमंत्री से दें, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनको दें कि ये। मुख्यमंत्री तो बोल रहे हैं कि सरकार इसमें संशोधन करे, तो जो कमियां हैं स्टूडेंट लोग बताएं, उसमें भारत सरकार भी संशोधन करेगी। स्टूडेंट का बात तो कोई सुन नहीं रहा है, वो तो प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई नेता बीजेपी के नेता कोई सुनने के लिए जा नहीं रहे हैं। और स्टूडेंट का कहना है कि बीजेपी का नेता हमारे बीच आए, हम उनकी मांगों को बताएंगे। तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का प्रधानमंत्री योजना लाया है, तो बीजेपी के लोग नहीं समझाएंगे। अब इतना जो आक्रोश फैला हुआ है पूरे क्षेत्र में, बीजेपी के MLA और मंत्री लोग जाएं और लोगों से सलाह ले, स्टूडेंट से पूछे कि इसमें क्या खामियां है। स्टूडेंट जो खामियां बता रहा है उसको प्रधानमंत्री तक आवाज़ पहुंचाए और उसमें संशोधन कराए, तो भी ये जो मामला है ये भारतवर्ष में मामला शांत हो। मैम 22 तारीख को तेजस्वी जी अपने सारे विधायकों के साथ राजभवन मार्च को लेकर उतर रहे हैं, क्या आप लोग का भी समर्थन होगा उसमें? उसमें तो पूरे महागठबंधन के लोग रहेंगे, पूरे महागठबंधन के लोग रहेंगे। ये RJD का नहीं है, उसमें भाजपा, कांग्रेस, CPI, CPM सब लोग का है, पूरे महागठबंधन का है। उसमें हम लोग जाके अपना मौन जो है विरोध करेंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे कि स्टूडेंट का जो बात है उसको सुनिए और स्टूडेंट जो कह रहा है उसका संशोधन कीजिए। RJD कांग्रेस का कोई भी चुनाव जब लड़ती है फील्ड में बिहार में, तो खास करके RJD बोलती है कि हमारे बदौलत कांग्रेस है, कांग्रेस का जो भी सीट आता है हमारे बदौलत आता है। कांग्रेस इस रूप में आप कैसे देखते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस भी अकेले लड़ी है, अपना औकात देखी है, और आज तो कहीं ना RJD भी लड़ी है अकेले, वो भी औकात अपना देखी है। इसी बार MLC के चुनाव में RJD अकेले लड़ी तो 4 सीट लाई, कांग्रेस अकेले लड़ी तो 2 सीट लाई, तो कहाँ हम उनसे। आप मानते हैं कांग्रेस अभी बहुत खराब स्थिति में है, कमज़ोर है? ऐसा कुछ नहीं है, ये कैंडिडेट पे डिपेंड है। अगर जहाँ कैंडिडेट मजबूत है, जो विधायक क्षेत्र में काम करेगा वो चुन के आएगा। और मोदी जी तो 125 सीट पे चुनाव लड़े बिहार में, तो 125 पर क्यों नहीं जीत गए? जो नेता काम करेगा क्षेत्र में, लोगों का मान सम्मान करेगा, किसानों के हक में काम करेगा, वो विधायक बनेगा। आने वाले समय में आप RJD के साथ ही काम करेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो परिस्थिति जो है वो बदलते रहता है। हम लोग अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में हमारे ससुर जी तो निर्दलीय 4 बार विधायक रह चुके हैं, तो हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष का होता है, कोई पार्टी साटी मेरे यहाँ नहीं चलता है। हम अच्छे काम करेंगे तो जनता फिर हमको चुनेगी।